कारसाज हादसे की अपडेट देंगे आपको। कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आ सकी है। आई जी सिंध ने खुसूसी तफ्तीशी टीम बनाने का फैसला किया है। ऐसी बातें भी हो रही हैं कि जहाँ बहक बाप बेटी के पुरसा को मुलजिमा को बचाने के लिए ऑफर्स हो रही हैं, नेचुरली होनी थी, होंगी और ये मामला अल्टीमेटली सेटल भी हो जाएगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि क्यों अभी तक मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। इतने दिन गुजर जाने के बाद ये डिलेज जो हैं, ये बड़े मीनिंगफुल डिलेज अब लगना स्टार्ट हो गए हैं, ख़ास तौर पे जब पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो और अगर कोई डीलिंग बीच में हो भी रही है तो वो मुलजिमा के लिए कितना आसान होगा। शी इज़ अ रिच लेडी, वो तो कुछ भी, कितने भी डिमांड होगी या कुछ भी ऑफर मार सकती हैं, लेकिन फुलफिल इट। अभी हम बात करेंगे, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, एक्चुअल क्या पेशरफ्त है इस वाक़े की अब तक? अब्दुल्ला हुमा जो डीआईजी ईस्ट हैं या फिर तफ्तीशी टीमें हैं, वो ये कहते हैं कि हम जो है वो मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ उसके बाद से जो है वो जो खातून मुलजिमा है नताशा, उसके मुख्तलिफ सैंपल्स लिए गए थे जिसमें उसके ब्लड सैंपल्स थे और यूरिन के सैंपल शामिल थे। तो वो लेबॉर्ट्रीज भिजवाए गए थे और तफ्तीशी टीमें ये बताती है कि कराची की दो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज, जामिया कराची में जो लेबॉर्ट्री है वहाँ भिजवाए गए थे, जबकि सिंध पुलिस की जो लेबॉर्ट्री है वहाँ भिजवाए गए हैं। ताहम अब तक उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने नहीं आई हैं। वो रिपोर्ट सामने आएंगी तो ही तफ्तीश। रिपोर्ट्स तो 12 घंटे में, मैक्सिमम 24 घंटे में आ जाती हैं। यहाँ कौन से नमूने ऐसे, कौन से टेस्ट किए जा रहे हैं जिसकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, कहाँ से किए जा रहे हैं, जिससे सस्पेशन बढ़ता है ना। फिर तफ्तीशी टीम मैं ये कह रही है कि इसमें तकरीबन एक हफ्ता लगता है इस तरह के मामले के अंदर, चूंकि सैंपल्स लिए गए हैं और वो जो लेबॉर्ट्रीज को भिजवाए गए तो इसको एक प्रोसेस है और प्रोसेस को एक हफ्ता लगता है। हम भी यही कह रहे हैं कि ये 1 से 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट्स आ जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि चले हफ्ता भी लगता है तो एक हफ्ता होने वाला है इस पूरे मामले को, लेकिन अब तक जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जबकि जो मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो मजीद सामने आ गई हैं, जिसमें जैसे कि हमने आपको पहले भी इसी प्रोग्राम में भी बताया था कि जो गाड़ी है वो इससे पहले भी कहीं हिट हुई है और उसके बाद जो यहाँ तक पहुंची। तफ्तीशी टीमें ये कहती हैं कि गाड़ी एक बार नहीं बल्कि इससे पहले एक और बार भी हिट हुई है। ताहम उसके जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं या फिर एनी शाहिदीन हैं, उनके जो राब्ते हैं वो किए जा रहे हैं इस हवाले से। जबकि जो इस केस के एसआईओ हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि ये खातून अपने घर से निकली थी और अपने सास के घर जाने के लिए निकली थी। केडीए स्कीम 1 से कारसाज रोड से ये निकली थी और इसी सर्विस रोड से होते हुए इसने दूसरी जो घर है इसकी सास का वहां जाना था। ये जो डिस्टेंस है वो कमोपेश कोई 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने तय किया है और उस डिस्टेंस के अंदर इसने मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है 3 जगह गाड़ी जो है हिट की, जिसमें से एक की फुटेज तो बाद में सामने आई गई ना, जिसमें वो करोला है वाइट रंग की और 2 मोटरसाइकिल जिनको जान के टक्कर मार के गुजरती है। ये जरूर हमें बता दें, एक तो ये कोई डीएनए टेस्टिंग नहीं है, हमें लगता है जिसमें कोई हफ्ता 10 दिन लग जाए, मतलब मेडिकल ये ब्लड टेस्ट वगैरह होने, यूरिन, ये रूटीन की बात होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये डिले नॉर्मल लग रहा है आपको? क्योंकि हमें ऐसा फील हो रहा है इतने हाई प्रोफाइल केस में बड़ी सुस्त रवि जो है वो नजर आ रही है। इन द मीन टाइम बड़े इक्वली स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया कैंपेन्स भी बन रहे हैं, जहां एक तरफ तो ऑब्वियसली इनको जस्टिस मिलनी चाहिए, जो लोग द वंस हु पास्ड अवे, दूसरी तरफ नताशा की सपोर्ट में भी कैंपेन्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो तफ्तीशी टीम है हमारी इस केस की जो काशिफ, आई विश वी हैड मोर टाइम टू डिस्कस दिस इन डिटेल, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास आज। थैंक यू